हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। आज हम यूपी पुलिस के 2019 में होने वाले एग्जाम के क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये क्लास आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगी। जितने भी आपके मित्रगण हैं, दोस्त हैं, उन सभी को आप ये क्लास शेयर कीजिए और उनसे कहिए हमारे साथ एग्जाम तक डटे रहें और प्रैक्टिस को करते रहें, जिससे कि आप अपने एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपके मैथ के कर पा रहे होंगे उसमें से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों को और बढ़ा पाएंगे। अगर आपके 8 या 10 हो रहे होंगे तो आप 15 और 18 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम और एग्जाम में आए हुए पेपरों को के क्वेश्चनों को ही कराएंगे, जिससे कि आपको वैसे के वैसे ही एग्जाम में वहां रखे हुए क्वेश्चन मिलेंगे या उसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे कि आप अप्रोच सीख जाएंगे तो जल्दी कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशन लाइन के साथ जो कि विकास दिव्यकीर्ति सर को समर्पित है, जो कि एक आईएएस फैक्ट्री के मालिक हैं, जो कि तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि क्यों सोचें कि क्या होगा, क्यों सोचें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा नया होगा, कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा नया होगा। चलिए दोस्तों, आज हम 2019 में होने वाले जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। चलिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को बहुत ही बेहतरीन अच्छे अप्रोच के साथ में समझते हैं और इसी प्रकार के जब एग्जाम में हमारे में क्वेश्चन आएंगे तो हम उनको भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन ये है। क्या कह रहा है? आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है एक खुदरा विक्रेता, कौन सा खुदरा विक्रेता है ये विक्रेता, 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें। माना जाता है कि औसत लागत पर क्या निकालना है दोस्तों? बिक्री मूल्य। औसत लागत 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ होना चाहिए उसे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, यहां पर जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ होंगे उनको अच्छे से एनालाइज करके बहुत ही धीमे से आराम से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा है, मैं क्लास ले रहा हूं, उसमें से बच्चे आधा सवाल पढ़ते हैं और ये समझते हैं हमने समझ में आ गया है और करने लग जाते हैं। एग्जाम में जो पूछा जाता है उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। आपको क्या करना है, अच्छे से क्वेश्चन को प्यार से आराम से पढ़ना है, उसके बाद बनाना है और आप देखेंगे कि आप एक 4 क्वेश्चन करने की बजाय 3 करें, मगर 3 ऐसे करें जो आपके गलत ना हो, आपके नंबर कटवाए ना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसलिए हम अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि 7 वस्तुएं खरीदी है। कितनी है दोस्तों? ये 7 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु की कीमत कितनी है दोस्तों? 10 रुपए। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कीमत कितनी आई? 7 दाई 70 रुपए आ जाएगी। कितनी? 70 रुपए। उसके बाद आगे कितनी? 11 रुपए की दर से कितनी वस्तुएं खरीदी है दोस्तों? ये 9 वस्तुएं खरीदी हैं, तो 11 निम्मा 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? टोटल यहाँ से इन वस्तुओं का 99 आ जाएगा। फिर प्लस लगाया हमने। अब 15 रुपए की दर से हमने 14 वस्तुएं खरीदी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का 14 में करते हैं तो 210 आ जाएगा। कितना दोस्तों? 210 आ जाएगा। तो हमारा जो टोटल आया रुपया कितना खर्च हुआ है वो ऐड किया हमने, तो ये आ गया 379, 379 रुपए में हमने वस्तुएं खरीदी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बिक्री मूल्य निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? बिक्री मूल्य निकालना है। जब आपको बिक्री मूल्य निकालना ही है तो कितनी पे निकालना है? 379 रुपए पर निकालना है। ठीक है, अब वस्तु कितनी खरीदी है आपने, तो इनको ऐड किया हमने, कितने को? 7 को ऐड किया और हमने 9 को ऐड किया और 14 को ऐड किया, तो टोटल वस्तुएं आ गई हमारी कितनी दोस्तों? 30। जब हम 30 से यहाँ पर भाग लगाएंगे तो ये यहाँ से आ जाएगा बिक्री मूल्य, मगर हम इस बिक्री मूल्य पर कितने का लाभ चाहिए हमें? 20% का। जब भी लाभ होता है तो 100 में जोड़ करके आप लिखते हैं, तो 120% हटाते हैं, बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों? 100 आ जाएगा। अब यहाँ से हल करेंगे। 30 चौका होता है कितना दोस्तों? 120। ठीक है, 4 से आपने इससे काटा, 25 चौका 100। ठीक है, अब 25 का आप जैसे ही इसमें भाग लगाएंगे तो आपका आ जाएगा, ये जाएगा 25 एकन 25 और ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा भाग लगाने के बाद कितना? 15.16 रुपए। 15.16 रुपए उसका क्या है दोस्तों? बिक्री मूल्य है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन, कि ए और बी, कितने व्यक्ति हैं? ए और बी 12 दिन में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। बी और सी वही कार्य 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी वही कार्य 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर
वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तीनों से करवाना है। देखिए दोस्तों, जब तीनों से आपको करवाना है तो कैसे करेंगे। पहले क्या कहा है उसने कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, उन दोनों ने मिलकर कार्य किया है तो किया है 12 दिन में। बी और सी ने मिलकर किया है दोस्तों, तो वो कितने दिन में किया है, 16 दिन में किया है। और ए और सी ने मिलकर किया है दोस्तों, तो कितने दिन में किया है, 24 दिन में किया है। अब इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 96 हो जाएगा। अब भाग लगाएंगे, 12 8 96 होता है, और पीसी का क्षमता निकालेंगे तो ये 16 छिक्के 96 होता है, 24 चौके 96 होता है। हमने यहाँ देखा ए और बी दोनों की क्षमता कितनी है, 8 है। बी और सी की क्षमता 6 है। ए और सी की क्षमता कितनी है, 4 है। जब हम यहाँ से तीनों से करवाना, तीनों की क्षमता आएगी, तो हमने देखा यहाँ पर ऐड करने से हो जाएगा। तो मगर ऐड कर रहा हूं तो ए कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। बी कितनी बार है, 2 बार है। सी 2 बार है, तो 2 तो मैंने लिए कॉमन, बचा क्या, वो लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी बराबर। अब यहाँ क्षमता निकाला, क्षमता को ऐड किया हमने, कितना आ गया, ये 18। 18 किया, इससे हमने कैंसिल किया, 18 ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की जो क्षमता आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 9 आ गई। अब 9 की क्षमता से ये तीनों ही व्यक्ति कार्य करेंगे तो कितना कार्य करना है उनको, कार्य कितना है आपके पास, जो एलसीएम होता है वही आपका पूर्ण कार्य होता है। तो ये जो कार्य है वो कितना है, 96। इस 96 क्षमता को तीनों करेंगे, तीनों की क्षमता कितनी है, 9। 9 का आप यहाँ से भाग लगाएंगे, 9 ढाई 90.67 दिन में आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, तीनों मिलकर करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छे अप्रोच के साथ में आप क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 5 घंटे में, कितने घंटे में दोस्तों, 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में कितना कार्य कर रहा है, वो कर रहा है आपका 5 घंटे में। देखो, एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति से और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की कुल दूरी कितनी है, क्या निकालना है दोस्तों, कुल दूरी निकालनी है आपको। अब ये कुल दूरी कैसे निकालेंगे, ये जब एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, तो जितने भी बच्चे यहां से देने गए थे उनमें से आधे बच्चों ने ये क्वेश्चन हल किया था। क्यों, ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जब भी कोई बंदा एग्जाम देने जाता है, एग्जाम में इतना वज्रेशन होता है, इतना घबरा जाता है वो, तो ये जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको वो हल नहीं करना चाहता, ये सोचता है ये नहीं होगा। मगर हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से प्यार से पढ़ना है, फिर देखना है उसमें कौन सा अप्रोच लगेगा। इसीलिए हम आपको एग्जाम से पहले एग्जाम के ही क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको दे रहा है एक आदमी 5 घंटे में यात्रा पूरी करता है, तो उसने कुल समय तो 5 घंटे दे दिया, मगर हमारे पास जो चाल दी गई है अलग अलग है। अब औसत चाल हमें यहाँ पर निकालनी है, तब हम दूरी निकाल पाएंगे। तो औसत चाल का फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है, तो आपको पता होगा कि औसत चाल इक्वल टू होता है आपका 2x बाई बट्टे x प्लस बाई। यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना है, 24 इंटू 21 बट्टे इन दोनों को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 45। अब यहाँ से आप हल करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से काट दो, आप कितने से काटें, ये काट दो 7 बार 3 से, ठीक है, और ये काट दो 15 बार। ये काटा आपने 3 से कितनी बार, 8 बार, और ये काटा आपने 3 से 5 बार। आपने ऐड किया 56, ये आ जाएगा आपका 8 सत्ते होता है 56, और 56 दूनी होता है कितना दोस्तों, 112। 112 बट्टे कितना आ गया, 5। ठीक है, और क्या आ गया आपका, ये आ गई औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। अब आपको निकालनी है दूरी, क्या निकालनी है दोस्तों, दूरी निकालनी है। अब दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। जब चाल इंटू समय आप लगाएंगे तो यहां से आपका आएगा, देखिए दोस्तों, चाल इंटू समय लगाएंगे तो चाल कितनी है आपकी, आपकी चाल आ गई कितनी, 112 बट्टे 5 इंटू समय कितना है दोस्तों, 5। 5 से आपने ये 5 कैंसिल किया
और आपका आंसर आ गया 112 किलोमीटर, जो कि आपके किस में रखा है, ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है 112 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया है। देख पा रहे हैं आप दोस्तों कितने आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को, बड़े बड़े क्वेश्चनों को जिनको आप छोड़ के आते हैं उनको बना पा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 रेलगाड़ियां, कितनी है दोस्तों, 2 रेलगाड़ियां, गाड़ियों की गति का अनुपात दिया गया। किसका है दोस्तों, ये गति का अनुपात दिया है, कितना है, 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी, पहली रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में, कितने घंटे में दोस्तों, ये है 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति ज्ञात करनी है आप, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपके पास दूसरी रेलगाड़ी की गति का अनुपात में कितना है, तो ये दिया है, दूसरी रेलगाड़ी का ये है तो 6 है, तो 6 यूनिट का मान आपको दिया गया है। अब ये क्या है, चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी 450 बट्टे समय कितना है 5। यहाँ से आपने कैंसिल किया, या आ गया आपका कितना, 9 बार, 90 बार कट गया। तो 1 यूनिट का आपने मान निकाला तो कितना आ गया, 90, और ये वाला बट्टे आ जाएगा 6। तो ये आपका हो गया कितना दोस्तों, 1 यूनिट का मान 15, ठीक है। अब आपको कितने का मान निकालना है, 5 यूनिट का मान निकालना है। 5 का आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, 15 5 75, ये आ गया आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, जो कि किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे हैं आप दोस्तों कितने सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आप सभी इनको छोड़ करके आ जाते हैं, तो कैसे काम चलेगा। आपको ये क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, अच्छे से बना लेने हैं। देखिए आज हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में करते थे उससे, सॉरी दोस्तों, उससे ज्यादा ही करेंगे आप, ठीक है, ये हमारा आपसे विश्वास है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, हमारे क्लास के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें इसी से मोटिवेशन मिलता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 3 गुनी है। कितनी गुनी है दोस्तों, 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात करना है आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो लंबाई है, लंबाई, चौड़ाई हम भी मानते हैं, उसकी कितनी है, 3 गुनी है, ठीक है। अब जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और इसका मान दिया गया आपको 768, कितना दिया है, 768 दिया है। अब लंबाई का मान यहाँ पर रख दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3b इंटू बी, ठीक है, बराबर 768। अब जब भी आप क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे और b का b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, और 3 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 256। b का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो वर्गमूल, वर्गमूल कितना होता है 256 का, कितना होता है दोस्तों, 16 हो जाता है। आपने जब b निकाल लिया, भूखंड का परिमाप आपको निकालना है। अब परिमाप का फॉर्मूला लगाना है आपको। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आ जाता है आपका, देखिए भूखंड का, किसी भी भूखंड कैसा होगा दोस्तों, आयताकार होगा, ठीक है, और परिमाप क्या होता है 2l + d, ये आपका परिमाप होता है। इसे हल करना है तो यहाँ से 2 आपने रखे, l का मान रखा कितना 3d, जो कि आपको ये दिया गया था क्वेश्चन में, और प्लस कितना है दोस्तों, b है। आपने इसे हल किया यहाँ से तो 2, और ये हो जाएगा 3 और 1 4b, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 × b का मान 16, 16 अट्ठे हो जाता है दोस्तों, कितना 128, जो कि आपका राइट आंसर है। 16 अट्ठे 128, यानी कि 128 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में रखा है, तो वो राइट आंसर हो गया। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख पा रहे हैं आप बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपके सामने क्वेश्चनों को हल कर पा रहे हैं। आप एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं ये, आप इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये भी नहीं सोच सकते अगर ये कठिन है, बड़े क्वेश्चन हैं तो आप छोड़ दें दूसरे, क्योंकि ये एग्जाम में आए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना है और इसी प्रकार के आएंगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की एक संख्या ABC है, इसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर, C इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC रूप में पुनः, यानी कितने अंक, 6 अंक बना दिए, पुनः लिखा गया तथा इसे 7, 11 और 13 के लघुत्तम समावर्ग से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा। अब आपको यहाँ पर पता करना है कि देखिए दोस्तों ध्यान से समझना है कि जब भी आप 7, 11, 11 और 13, 7, 11 और 13 का
हम आप यहाँ से निकालेंगे एलसीएम, तो इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाता है 1001। और ये जो 1001 आता है, ये हमेशा 6 अंक की किसी भी संख्या को विभाजित कर सकता है। जैसे संख्या बनेगी, मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को बाद में देखता हूँ, पहले देखो माना कि हमारे पास कोई एक संख्या हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 1 2 3। अगर इसी को मैं रिपीट करके लिख दूं, 6 अंक की संख्या बना दूं, तो 1 2 3 1 2 3 6 अंक हो गए। तो ये संख्या हमेशा हमेशा 101 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। अब ये विभाजित जो होगी तो आंसर कितना आता है, तो हमेशा वो संख्या जिससे बनी है वही अंक यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये सीख लिया है। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास क्या है, ए बी सी, इसको हमें विभाजित करना है दोस्तों, किसने से, 1001 से। तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, तो इस प्रकार का जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना होगा, जब भी 6 अंक की कोई संख्या है 7 11 में से विभाजित कर रहा हो तो वही संख्या आज आपका आंसर हो जाएगी। तो ये किसमें रखा है, ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया है। कुछ चीजें दोस्तों क्या होता है, हमें याद रखनी होती है, क्योंकि अगर याद नहीं रख पाएंगे तो एग्जाम में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कैसे हल कर पाएंगे। तो याद रखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक 5 अंकों की संख्या कितनी है, ये दिया है, ये 44 से विभाजित होती है, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है, यानी x के स्थान पर आएगा, x को हटा सकता है। तो सबसे पहला हमारा काम है, संख्या क्या है वो लिखते हैं, 2 4 7 x और 8। ये जो संख्या दी गई है, ये जो विभाजित है वो है 44 से विभाजित, बोला है 44 से विभाजित विभाजित। अब ये जो 44 से विभाज्य है दोस्तों, तो इसमें विभाजिता का नियम लगाना है। अब यहाँ पर मैंने 44 के फैक्टर किए तो वो हो जाते हैं, 2 भी होते हैं, 4 भी होता है और 11 भी होता है। यहाँ से मैंने देखा कि मुझे 2 का पहले नियम लगाना है। 2 की विभाजिता का नियम को क्या होता है दोस्तों, 2 की विभाजिता का नियम होता है कि इकाई स्थान पर सम संख्या हो, क्या हो, इकाई स्थान पर सम संख्या हो। ठीक है, वो तो है ही है, ये सम संख्या है 8, तो ये तो लग गया। अब 4 का नियम लगाते हैं, तो 4 का नियम क्या होता है दोस्तों, कि जो इकाई है, इकाई के स्थान की संख्या और उससे पहले क्या होती है, दाई होती है। इन दोनों संख्याओं में अगर 4 का भाग चला जाए तो उस संख्या में भी पूरा भाग 4 का चला जाता है। तो मैंने यहाँ से लिया x और 8, इसमें मैं मान रखूंगा और देखूंगा, पहले मैंने रखा 1 तो हो जाएगा ये 18, और इस 18 में 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिया x की जगह पर कितना लिया, 2 लिया, तो मैंने देखा कि 28 हो रहे हैं और इसमें मैंने 4 का भाग लगाया तो ये चला जाता है 7 बार, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो कि x का मान कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर भी है। ठीक है, आपने ये देखा विभाजिता के नियम क्या क्या होते हैं, तो उसी प्रकार से आपने एक बना लिया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्या देखिए, देखो आपको अच्छे से प्यार से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब ये कह रहा है 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, ठीक है, के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों आप कान खड़े कर लीजिए, इसमें गलती की गुंजाइश है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि वो 256 का वर्गमूल लेते हैं, 16 का वर्गमूल लेते हैं, गुणा करते हैं, आंसर देख लेने लगते हैं और नहीं आता है तो उसे छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो प्रॉपर समझना है। उसने क्या कहा है कि जो 256 संख्या है उसका वर्गमूल लीजिए, ये वर्गमूल क्या होता है, रूट होता है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना, 16। अब फिर कह रहा है जो ये संख्या रखी है 16, इसका भी वर्गमूल लीजिए। अब 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इन दोनों का दोस्तों क्या करना है, मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि उसने क्या कहा है, ये गुणनफल, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 16 चौके 64 आ जाएगा। तो ये जो 64 आ गया है, ये कह रहा है ये क्या है, परिणाम है। क्या है ये, 64 क्या है, परिणाम है। जब परिणाम आपके सामने है तो इसका क्या करना है, फिर से वर्गमूल लेना है, जो कि कितना आएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में रखा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कुर्सियों और 1 मेज का मूल्य 170 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। 5
कुर्सियां और 4 मेजें 530 रुपए में खरीदी जा सकती हैं। एक कुर्सी का लागत मूल्य कितना होगा? मान लीजिए कि एक कुर्सी का मूल्य आपके पास एक्स रुपए, कुर्सी का कितना है? एक एक्स। और जो मेज है उसका आपने मान लिया कितना है दोस्तों? वाई है। ठीक है, कितना मान लिया? वाई है। ठीक है, अब कुर्सी पहली कंडीशन में कितनी है? 2 है। और मेज कितनी है? 1 है। तब कुल कीमत कितनी आ गई इनकी? 170 रुपए। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है कि अब कुर्सी कितनी हो गई दोस्तों? 5 हो गई। ठीक है, और मेज कितनी हो गई दोस्तों? 4 हो गई। तो आपका अब कीमत कितना है? 530 रुपए है। अब यहाँ पर मुझे मेज नहीं निकालनी है, क्या निकालनी है दोस्तों? कुर्सी निकालनी है। जब आपको कुर्सी निकालनी ही है तो कुर्सी मेज को हटा दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका कितना? 4 दूनी 8 एक्स प्लस 4 वाई बराबर 17 चौके 68। ठीक है, अब यहाँ से घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे यहाँ माइनस और यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ से घटाया आपने माइनस के 3 आ गया एक्स, और ये तो कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका हल करने के बाद कितना आया दोस्तों? देखिए, और जब आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? घटाने के बाद 150 आ जाएगा। ये आ गया आपका 150। ठीक है, और किसका आया? माइनस का। माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 5 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 50 रुपए आ गई एक कुर्सी की वैल्यू। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में रखा हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन है आपका ये, देखिए दोस्तों क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है एक्स, एक्स के पास बैंक खाते में इतने रुपए शेष हैं, इतने रुपए उसने क्या किए? जमा किए, और इतने रुपए की निकासी की। उसके बाद राशि कितनी है? तो कितने रुपए हैं उसके पास वो लिखेंगे हम यहाँ पर। उसके पास है 90.53 रुपए। उसने जमा कितने किए हैं दोस्तों? तो उसने किए हैं 67.1 और 4। ऐड कर दीजिए, ये हो गया कितना? 7, ये हो गया 6, और ये हो गया 7, और ये हो गया 15। इसमें से उसने निकाल लिए, ये क्या किया? हमने जोड़ दिए। ठीक है, अब क्या करना है? घटाना है। निकासी घटाई जाती है, तो 70.16 रुपए उसने क्या किया? निकाल दिए। तो ये आपका बचा यहाँ पर 1, 5, और यहाँ बच गया 7, और ये बच गया 8, यानी कि 87.51 आपका क्या है? राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में रखा हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की। इतने हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 2 और 72 है। यानी कि मासा कितना है दोस्तों? 2 है, यानी कि एचसीएफ, और लासा कितना है दोस्तों? 72 है। छोटी संख्या बड़ी संख्या छोटी संख्या के दूने से 2 अधिक है। तो यहाँ पर छोटी संख्या को आप मान लीजिए, छोटी संख्या, छोटी संख्या। जब आप छोटी संख्या मानेंगे एक्स, तो आप यहां से निकालेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? छोटी संख्या के दूने, तो एक्स का दूना 2 एक्स, और कितना दोस्तों? दूना, और इसमें 2 अधिक। तो अधिक के लिए क्या लगाएंगे? प्लस चिन्ह लगाते हैं, तो ये 2 अधिक हो गया। ठीक है, अब कह रहा है ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि छोटी संख्या इंटू बड़ी संख्या बराबर होता है मासा इंटू लासा। ठीक है, आपने यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स इंटू 2 कॉमन लिए आपने, तो ये हो गया एक्स प्लस 1 बराबर, ये आपने लिखा 2, और यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुणा 9, 8 ने 72। 2 से आपने ये 2 कैंसिल किए, इसे लिख दीजिए एक्स, और ये एक्स प्लस 1। यहाँ पर आपको क्या बचा? 8, तो 8 लिखा आपने, और इसे लिख सकते हैं हम 8 प्लस 1। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे कंडीशन ये बनी है वैसे ये बनी है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 8 आ गई है, जो कि आपकी क्या है? छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों? यदि 4 बट्टा
5 अनुपात 12/10 अनुपात x/6 अनुपात 9/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये दोस्तों क्वेश्चन लिखना होगा, किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा 4/5, ठीक है, अनुपात लगाया, ये लिखा है 12/10, फिर समानुपात लगाया, ठीक है, फिर लिखा है x/6, फिर अनुपात लगाया और 9/2। आप एक बार यहाँ पर मेरे साथ में फॉर्मूला को देखिए, क्या नियम होता है कि अगर आपके पास a अनुपात b समानुपात c अनुपात d दिया होता है, तो आप हल करते हैं, अंदर का अंदर गुणा करते हैं और बाहर का बाहर गुणा करते हैं, यानी कि a इंटू डी करते हैं, a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी करते हैं। वही हम यहाँ पर लगाना है, तो इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा x/6 इंटू 12/10 बराबर 4/5 इंटू 9/2। यहाँ से आप हल करेंगे तो 6 से ये कट गया 2 बार, और ये 2 से ये कट गया कितनी बार, 5 बार। 5 से आपने ये काटा कितनी बार, 1 बार। 5 आपने ये काटा 2 बार, 9 दूनी हो जाता है 18, यहाँ बचा x और इधर बचा है 18, जो कि x का क्या है, मान है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की, उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद लिए आंखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा, उम्मीद लिए आंखों में गमों में भी मुस्कुराना होगा। ठीक है दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, अपने क्वेश्चनों को बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, जितना ज्यादा पढ़ पाए एंड समय पर वो भी आपका काम आएगा। एक वस्तु, यदि एक वस्तु 300 रुपए में खरीदी गई और 20% 50 रुपए मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना चाहिए, जो कि लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित है। आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, सीपी निकालना है। तो सीपी आपको पता है जितने में वस्तु खरीदी जाती है वो होता है, परंतु यहाँ पर जो सीपी है वो नहीं होगा। 300 में खरीदी गई है प्लस उसमें 50 रुपए मरम्मत के और ऐड किए हैं, तो यहाँ पर सीपी बना है 350 रुपए। कितना बना है, 350 रुपए। अब जो एमआरपी है वो कितना है, एमआरपी जो है वो 350 से 10 रुपए ज्यादा अंकित किया गया है। अधिक है तो 10 100 में जोड़ के परसेंट हटाने बट्टे में 100, 2 जीरो से ये कैंसिल किया, यहाँ से ये कैंसिल किया, तो आपका एमआरपी आ गया। एड 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आता है, 5 3 8 आता है और 3 3 आता है। ठीक है, अब आपको निकालना है एसपी। तो जो एसपी आप निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, एमआरपी पर निकालेंगे तो 385 में आप क्या चाहिए, 20% का लाभ चाहिए आपको, 20% का लाभ। तो 120 बट्टा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आपने यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल की और यहाँ से ये कैंसिल किया 77 बार, 5 से ये किया 2 बार, 2 से आपने ये किया 6 बार और 6 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया कितना, 400। कितना आ गया दोस्तों, कितना आएगा, 7 चौके 28 होता है और 462 आपका ये आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपको स्क्रीन पर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ये है आपका क्वेश्चन। देखिए सॉरी, ये हम पहली बार चला रहे हैं इसको, तो आप लोग थोड़ा इसको मैनेज करेंगे दोस्तों। ठीक है, धीरे धीरे, हम भी एक टीचर हैं तो ये चलाना टेक्नोलॉजी की दुनिया है, नहीं आता है, धीरे धीरे सीख जाएंगे, आपको भी मजा आएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, आप ये मत देखिए कि क्या हो रहा है, आप ये देखिए इन क्वेश्चनों को आपको बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ सीखना है। एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको एग्जाम फोड़ना है, आपको नौकरी लेनी है, बस ये नहीं देखना क्या क्या हो रहा है, बस आपको बस ये है कंटेंट अच्छा मिला है, इसलिए आपको थोड़ा सा रुक के पढ़ते रहना है। क्या कह रहा है, लागत, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है, क्या छूट निकालनी है आपको जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्तों, मैंने मान लिया 100 रुपए उसका मूल्य रहा होगा, इस पर पहली छूट है उसकी 20% की, तो बचा कितना, 80/100 बचा। ठीक है, दूसरी है 10% की, तो बचा कितना, 90/100 है।
ठीक है। अब यहाँ से आपने हल किया, ये एक जीरो ये और एक ये, दो जीरो ये कैंसिल की, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, 8 निम्मा हो गए आपके कितने दोस्तों, 72 हो गए। जब आप 100 में से 72 को घटाएंगे यहाँ से, देखिए दोस्तों 100 रुपए आपने माना था, अब 72 रुपए में आप बेच रहे हैं, तो छूट कितने रुपए की दी आपने, 28 की, और ये 28 रुपए में नहीं है, किस में है दोस्तों, परसेंट में। तो आपका आंसर कितना आ गया, 28% आपका आंसर आ गया है। परंतु हमें इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और करना है। एक फॉर्मूला होता है एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बट्टे 100। यहाँ से आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स का मान कितना है 20 है, माइनस का क्योंकि छूट है माइनस का 10 है, ये आ जाएगा प्लस कितना दोस्तों 20 इंटू 10, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से होता है तो कितना आता है दोस्तों, प्लस आ जाता है, बट्टे कितना आ जाएगा 100। यहाँ से आप हल करेंगे, 2 से ये 0 कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया 30, कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 30 और प्लस का 2, तो घटा करके कितना बचा, माइनस का 28 बच गया है, जो कि आपका आंसर है। 28% की आपको छूट मिलेगी। चलिए दोस्तों, इसमें रखा है ऑप्शन नंबर 2 में रखा है, ये आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका आपकी स्क्रीन पर, ये कह रहा है ब्याज दर ज्ञात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। ठीक है, तो रेट कितनी होगी, जब 1000 रुपए के मूलधन को 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपए प्राप्त होती है। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पर आपको सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप यहाँ पर लगाएंगे 440 रुपए का क्या है ब्याज है, मूलधन कितना है 1000 रुपए है, इंटू रेट आपको निकालनी है, समय 5 है, बट्टे कितने हैं 100 हैं, आपने ये कैंसिल किया 2 जीरो, ठीक है, और एक जीरो बची है, ये कैंसिल की यहाँ से, ठीक है, और ये आपका आ गया 5, इसमें बट्टे में आएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितना 44 बट्टे कितना दोस्तों 5 आपका आ जाएगा। 44/5 आएगा, भाग लगाएंगे आप तो 8.8% की रेट आपकी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में रखी हुई। चलिए अगले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को करने से पहले आपको बस मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि बस एग्जाम में बस इतना ही आप ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को अच्छे से मैनेज करके बढ़िया तरह से पढ़ना है। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो आप लगा पाएंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, जब समय अवधि को उस समय अवधि को ज्ञात करें, समय निकालना है, इसमें 1000 रुपए के मूलधन 10% की दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो। ब्याज कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज 331। अब सबसे पहले निकालना होता है यहाँ पर हमें मिश्र धन, कितना निकालना, क्या निकालना है मिश्र धन, तो क्या होता है प्रिंसिपल इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना है आपका दोस्तों 1000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331, जोड़ के कितना हो गया 1331 हो गया, जो आपका क्या है आपका मिश्र धन है, ए का मान है। अब पी का मान आपको 1000 दिया है, फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, ए बट्टे पी इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पर क्या निकालना है, समय निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ए का मान रखो कितना है दोस्तों 1331, बट्टे कितना है 1000, इक्वल टू कितना है 1 प्लस, अब कितना है 10%, 10% लिखेंगे आप तो 10 बट्टा कितना दोस्तों 100। ठीक है ना, और पावर कितनी है हमें पता ही नहीं। यहाँ से आपने हल किया, 0 से 0 कैंसिल की, ये आपका हो गया कितना 11 का वर्ग नहीं घन, ये हो गया 10 का घन। ठीक है, यहाँ पर आपने हल किया तो ये आ जाएगा 10, एलसीएम लेंगे 10 और 11, और 11/10 की पावर कितनी दोस्तों 3। आप यहाँ से देख पाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना दोस्तों, यहाँ से आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा कि 11/10 की पावर हो जाएगी दोस्तों कितनी 3, और यहाँ पर भी आएगा 11/10 की पावर दोस्तों कितनी n, n का मान यहाँ से निकल के आएगा 3, n का मान कितना आएगा दोस्तों 3 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में रखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे न करके दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, वो आपको ध्यान से देखना है। देखिए दोस्तों,
अगर हम परसेंटेज के नियम से करते तो 10% को आप लिखते हैं 1/10। ठीक है, 10 रुपए आपने लिए और ब्याज के रूप में कितने हो गए, 11 रुपए हो गए। हमें हमारा मूलधन कितना है दोस्तों, कितना है, ये आपका है कितना, 1000, और 10 रुपए यहाँ पर आया है। तो 1000 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर क्यू करना होगा। यहाँ भी मुझे क्या करना है, तो क्यू, क्योंकि अनुपात में दोनों तरफ करते हैं। यहाँ तो मेरा बन गया कितना, 1000 रुपए। यहाँ पर आ गया मुझे 1331 रुपए। इन दोनों में मुझे अंतर मिला 331, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ गया, एन का मान यहाँ भी कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैंने 2 तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके बताया है। आगे भी ऐसे ही आप करेंगे क्वेश्चन को, जैसे भी आपको समझ में आए उसी तरीके से आप करते रहिए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 साझेदार हैं ए बी सी। 3 क्या है, साझेदार हैं ए बी सी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, व्यक्ति कितने हैं, एक तो ए है, ठीक है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ये दिया है 4:5:6। अब क्वेश्चन एक आया कि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है, ए की तुलना में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना है, 2 यूनिट का मान कितना है आपके पास, 200। 1 यूनिट का मान आपने यहाँ से निकाला, कितना आया, 100। कितना आया दोस्तों, 100 आया। अब पूछ रहा है कुल कितना है, तो 6 और 5 11 और 4 15। तो 15 का आप यहाँ से गुणा करेंगे 15 का, तो ये आपका आ जाएगा कितना दोस्तों, 1500, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं था, ये बड़ा भी नहीं था। ठीक है, आपको इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप दोस्तों मैं ये आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आप इन्हें छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, इसीलिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, और ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए दोस्तों। 3 साझेदार ए बी सी ने 2:3:4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयरों में से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, तो व्यक्ति हैं आपके पास, एक तो ए है और दूसरा बी है, तीसरा सी है। इन्होंने कीमत लगाई 2:3:4। देखिए ये क्या है, लाभ का अनुपात है। और जो डी शामिल हुआ है वो क्या कह रहा है कि जो ए है और सी है उनके भागों का योग का आधा आधा उसको के मिला है, किसको, डी को। तो ये, और डी जो है यहाँ से आप देखेंगे तो डी का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ से आधा मिला है, तो ये हो गया 4 और 2 है 6, 6 का आधा कितना, 3। तो यहाँ से आ जाएगा, आप देखेंगे तो ये हो गया 2 + 4 बट्टा कितना, 2 बराबर हो गया 3, और ये आ गया मान किसका, 2 का, 2, तो डी का। अब ये 3 यूनिट आ गया डी का मान, तो 3 यूनिट का मान आपको कितना दिया है दोस्तों, 100 दिया है। कितना दिया है, 100 दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर कुल लाभ निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, कुल लाभ निकालना है। 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 3 7 और 2 9, 9 यूनिट का मान निकालना है। तो मुझे क्या करना है, 9 यूनिट बनाने के लिए मुझे इधर भी 3 का गुणा करना है, जब इधर करूंगा तो इधर भी हो जाएगा। ये 3 तरह का हो गया कितना दोस्तों, 9 यूनिट, और ये हो गया 300 रुपए। कितना हो गया, 300 रुपए, जो कि आपका राइट आंसर है। ये आपका आंसर किसमें रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया है। यहाँ से आपने दोस्तों ये 2019 में आए हुए पुलिस के लास्ट जो क्वेश्चन आए थे वो आपने सभी देख लिए हैं। आपको इतनी जान करके खुशी होगी कि आप अगर एग्जाम में बैठे होते तो इन क्वेश्चनों में से लगभग आप सभी क्वेश्चनों को कर पाते। मैं आशा ये करता हूं, इसलिए आपकी क्लास को ले रहा हूं कि आप जब एग्जाम में बैठें तो आप जो भी 18 क्वेश्चन आते हैं तो 18 के 18 क्वेश्चन आप हल कर पाएं। मैं आपके सामने हर दिन हर नए क्वेश्चनों को, ऐसे ही क्वेश्चनों को लेकर आता रहूंगा। तब तक आपको क्या करना है, हमारे क्लास से जुड़े रहना है। और एग्जाम जब तक नहीं हो रहा है दोस्तों, आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे, जिससे आपके हम
जो भी क्वेश्चन आप कम कर पा रहे हो उनको भी करने के अप्रोच हम आपको सिखा सकें, ठीक है। और आप जितने 18 या 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं यूपी पुलिस में मैथ के, वो 20 के 20 आप पूरे के पूरे सही कर पाए। और हमें ये आशा है खुद पर भी और आप पर भी विश्वास है कि आप हमसे जुड़ने के बाद पूरे के पूरे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, और जो भी कुछ आपके डाउट हो वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज दें, हम उनका सॉल्यूशन करेंगे जो भी आपके क्वेश्चन हो, ठीक है। और बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, जितना पढ़ पाए दोस्तों उतना पढ़िए, और जो भी डाउट हो आपका वो हमसे भेजिए, हम आप उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।